जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप में से किसी ने भी या बहुत लगभग लोगों ने हाल ही में सोनिया गांधी जी के परमानेंट आर्टिकल जो निकोबार आइलैंड को लेकर जो लिखा है, उन्होंने एक आर्टिकल इंग्लिश में लिखा है। डेफिनेटली आप लोगों में से किसी ने ना तो पढ़ा होगा ना उसके बारे में सुना होगा। सोनिया गांधी जी को अचानक ही अब उनके अंदर की ग्रेटा थनबर्ग जाग चुकी है। उनके अंदर की जो एनवायरमेंटलिस्ट जो इकोलॉजिस्ट थी वो जाग चुकी है। उन्होंने अचानक से ही भारत सरकार को इस मामले पर घेरना शुरू कर दिया है कि भारत सरकार क्यों अंडमान निकोबार में एक डिफेंस कॉरिडोर या फिर पोर्ट और एयरपोर्ट या फिर एयर एयरफोर्स के लिए जो एयरफोर्स एरिया होता है वो डेवलप कर रही है। उसके लिए न जाने कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, न जाने कितने इकोलॉजिस्ट को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। उन्होंने पूरा तरह से लेख लिखा है। उस लेख में उन्होंने ये लिखा है कि अगर आपको पोर्ट ही बनाना है, अगर आपको एयरपोर्ट ही बनाना है या फिर एयरक्राफ्ट लैंडर ही बनाना है तो आप कहीं भी बना सकते हैं। जो मेन लैंड इंडिया है वहाँ पर बनाइए, आप क्यों वहाँ पर इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बेसिकली सोनिया गांधी जी की इस सोच के पीछे उनकी गलती है नहीं। उनकी पार्टी जिस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, जो एंटी नेशनलिस्ट उनकी आइडियोलॉजी है, उसमें ये चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसेंशियल था मैं कहूँगा तो। सोनिया गांधी जी को आज निकोबार आइलैंड के जो इकोलॉजी की चिंता हो रही है, इनकी चिंता वो कब वहाँ तब कहाँ गई थी जब तेलंगाना में मुख्यमंत्री जी को अपना प्राइवेट महल बनाने के लिए उन्होंने न जाने कई एकड़ ट्रीज जो कट करवा लेते, कहीं फॉरेस्ट का फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर देता। या फिर तब आपको कहाँ गए थे आप जब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार कोयलों के लिए जो कर रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तब आप कहाँ थे? तब आपका ये इकोलॉजिकल प्रेम कहाँ था? चलो सोनिया गांधी को एक बार साइड में रखते हैं और हम अंडमान निकोबार आइलैंड क्यों इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर भारत सरकार वहाँ पर जो पोर्ट डेवलप कर रही है या फिर जो एयरफोर्स एरिया डेवलप कर रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या भारत को फ़ायदा मिलेगा। एक तरफ हम जब डिफेंस की बात करते हैं, आज की डेट में आपने आई एम श्योर डेफिनेटली सुना होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर नाम का एक टर्म है जो बहुत चर्चा में है। इंडिया के पास इवेंचुअली दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, विक्रमादित्य और INS विक्रांत और विक्रमादित्य। 1971 के वॉर में हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पाकिस्तान की एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था तो उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी था। एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली टर्म होता है जो आपको समुद्र के बीच में आपके एयरक्राफ्ट्स को लैंड करने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, पाथ प्रोवाइड करता है, जहाँ आप एयरक्राफ्ट को शिप पर या फिर फ्रिगेट पर लैंड कर सको समुद्र के बीच में, रिफ्यूलिंग कराने के लिए, फ्यूलिंग करवाने के लिए, रेस्ट के लिए, और फिर वापस टेक ऑफ करके आप पहरा दे सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो अपने आप को। दैट इज़ वेरी क्या बोलते हैं ग्रेट। अमेरिका ने जब भी बनाया था एयरक्राफ्ट कैरियर तो बहुत ही शानदार ग्रेट मूव था कि भाई साहब आप एयरक्राफ्ट को मिड ओशियन में लैंड करा सकते हो, टेक ऑफ करा सकते हो, एंड दैट वाज ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव। अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, तो किस देश के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स है? यूएस के पास आई थिंक 10 या 11 है, रशिया के पास 7 है, और चाइना जो हमारा मेन राइवल है उसके पास 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। 8, कैन यू बिलीव, 8 एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के पास आज की डेट में है। अमेरिका के पास शायद 12 है, 11-12 है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है आज की डेट में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंडिया के लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर का काम करते हैं। मिड सी में आप एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हो। अगर आपके पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पोर्ट है, एयरक्राफ्ट पोर्ट है, और आप प्लेन्स टेक ऑफ कर सकते हो, प्लेन्स लैंड कर सकते हो, आपके पास एयरफोर्स एरिया है उससे रडार सिस्टम लगा सकते हो आप। उससे बढ़िया चीज़ आपके लिए कुछ है नहीं। आप उसके नीचे आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, अभी आप बंगाल का मैप देखोगे तो जस्ट उसके नीचे, अंडमान निकोबार के नीचे आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, विच इज़ अगेन वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट रखता है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ढंग से देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड का लगभग 40 से 50% जो
ऑयल रिजर्व है या फिर ऑयल जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको वो कंट्रोल करता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो सिंगापुर के पास है, सिंगापुर मलेशिया वहाँ पर है। अगर इंडिया उस स्ट्रेट को ब्लॉक करने में कामयाब हो सकता है, एक तो हम यहाँ से चलने से हमारे एयरक्राफ्ट जाएंगे, हमारे फ्रिगेट जाएंगे, हमारे शिप्स जाएंगे, हमारे वॉरशिप जाएंगी स्टेट ऑफ मलाक्का तक, तब तक उसको चाइना वहाँ पर काउंटर करने के लिए अपने बोर्ड्स पे ला सकता है। लेकिन अगर हमारे पास निकोबार आइलैंड्स में ऑलरेडी एक आर्मी एरिया है, आर्मी कॉरिडोर है, एयरफोर्स एरिया है, वहाँ पे वॉरशिप्स को लैंड कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट को लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, उससे ब्रिलियंट आइडिया कोई हो ही नहीं सकता है। हम चंद घंटों में स्टेट ऑफ मलाक्का को सीज कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। इस बात को चाइना समझ गया है। चाइना कितनी ब्रिलियंटली उस स्टेट ऑफ मलाक्का को अवॉइड करने की या फिर स्टेट ऑफ मलाक्का को एक तरह से निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पागल नहीं है चाइना जो ग्वादर में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ तो स्वार्थ होगा उसका। इसलिए पाकिस्तान जैसे लुच्चे कंट्री में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का विरोध झेलते हुए वो ग्वादर को डेवलप कर रहा है। उसको पता है कि मेरे बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स बच सकते हैं अगर मैं इस स्टेट ऑफ मलाक्का वाले को क्रॉस कर लूँ, इसको इग्नोर कर लूँ और ये वाला ग्वादर वाला इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ये बात हमारे सोनिया गांधी को नहीं पता है कि अगर हम आज भी चाइना विल नेवर बी अ कम्युनिस्ट नेशन, कैन नेवर बी अ रिलायबल पार्टनर ऑफ योर कंट्री, नीदर इज अमेरिका। अमेरिका और चाइना ये दो देश ऐसे हैं जिस पर आप कभी भी विश्वास कर ही नहीं सकते हो। क्या क्या नेहरू जी ने 1962 में, हम आज सोनिया गांधी जी बोल रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट नहीं करना है, हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम उसको निकोबार आइलैंड में कहाँ कैसे हम इकोलॉजी को डिस्टर्ब करके वहाँ हम कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कैसे बिल्डिंग बना सकते हैं। सेम सोच है ना आपके पूजनीय सासू माँ के पूजनीय पिताजी की थी। हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए 1962 में उन्होंने पंचशील समझौता साइन कर लिया और उन्होंने कहा कि हम चाइना बॉर्डर पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, कोई रोड नहीं बनाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया चाइना बॉर्डर पर उसने दबा के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, दबा कर रोड्स बनाई, दबा कर कंस्ट्रक्शन किया। हम वॉर हार गए वो 62। हमारे सैनिकों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी हम हार गए। क्यों हारे? नेहरू जी के कारण। नेहरू जी की क्या बोलते हैं उसको, अति विश्वास जो उन्होंने किया चाइना पर, हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए। दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन एवर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री कैन मेक। एनवायरमेंटल और इकोलॉजी की बात अगर चल रही है तो नेहरू जी ने तो वही किया, इकोलॉजी बचेंगे। अब बता रहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है 2014 के बाद से दवा का कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे। क्या दिक्कत हुई? आप ये जो मेघा पाटकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, सदा सरोवर बांध नहीं बनेगा, सदा सरोवर डैम नहीं बनने देंगे, ऐसे लोग मर जाएंगे, ऐसे मर जाएंगे, मगरमच्छों का क्या होगा वहाँ के भाई साहब। सदा सरोवर डैम बन भी गया, गुजरात राजस्थान खुश भी है उससे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप ही को दिक्कत थी, अब देख लो लोग अच्छे से वहाँ से रिसेटल्ड हो गए। तो निकोबार में ये करना कोई ज़्यादा गड़बड़ वाली बात है नहीं, लेकिन आपको स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो निकोबार आइलैंड्स को डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, एंड वी हैव टू मेक इट। सोनिया गांधी जी को कौन बताए? सोनिया गांधी जी आप ध्यान दीजिए अपनी इन्हीं एंटी नेशनलिस्ट गतिविधियों के कारण आप पूरे भारत से 2 राज्यों में आकर सिमट गई है, और उसमें आप मुझे ज़्यादा लग रहे हो कर्नाटक और आई थिंक छत्तीसगढ़ में। मुझे लगता है आप डेफिनेटली जा सकते हो। जिस तरह से काम अमित शाह ने नक्सलवाद को ख़त्म करने में किया है ना, वो कांग्रेस को भी ख़त्म कर देंगे एक दिन। सो बी वेयर, आप किस मुद्दे को कैसे उठा रहे हो, किस मुद्दे को कहाँ यूज़ करना है, आप जरा सोच समझ के कीजिए। स्ट्रेट ऑफ मलक्का को हम पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे जो चाइना को एक्स्ट्रा कई हज़ार किलोमीटर का चक्कर लगा के वापस उस अपने पास पेट्रोल पहुंचाना पड़ेगा, विच इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग। काफ़ी ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है चाइना को। ग्वादर में डेवलपमेंट चाइना की कोई स्ट्रेटेजिक मूव है नहीं, लोगों को मजबूरी है, चाइना को पता है भारत ये कर सकता है। और ग्वादर अगर डेवलप होता है और ये भी क्या बोलते हैं उसको,
पाकिस्तान बनता है, वो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अगर बनता है वो सी पैक, तो इंडिया को नुकसान है। वी विल लूज और अक्साई चीन, अक्साई चीन जिस पर चाइना ने कब्जा कर लेता, आपके पूजनीय सासू माँ के पूजनीय पिताजी के टाइम पे, नेहरू जी के टाइम पे 62 के वॉर जब हमारे अक्साई चीन कब्जा लिया चाइना ने, तो वो जो ये सी पैक जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गुजर रहा है, वो अक्साई चीन से गुजर रहा है। डायरेक्ट चाइना पाकिस्तान की बॉर्डर लगती नहीं है वैसे। अब हम निकोबार में डेवलपमेंट ना करके हम और अपने आप को कमजोर नहीं कर सकते। डेवलपिंग अंडमान निकोबार एज अ डिफेंस कॉरिडोर और डिफेंस शील्ड विद द बेस्ट ever move the Indian government has done. It can become that, no doubt. Unsinkable एयरक्राफ्ट कैरियर का टैग दिया जाता है, अंडमान एंड निकोबार को अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर का टैग दिया जाता है, विच इज अनडाउटली द बेस्ट एवर टैग और बेस्ट एवर क्या बोलते हैं उसको, निक नेम गिवन। आपको दिक्कत इस बात से भी होती है कि उड़ीसा में नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर कैसे पोर्ट का नाम रख रहे हो। हम कुछ गलत नहीं कर रही है भारत सरकार। आप मुद्दे ढंग के लेके आइए। ये जो नेपाल में, म्यांमार में, मालदीव्स में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में ये जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, कि एंटी यूएस गवर्नमेंट गिर रही है, कू हो रहा है वहाँ पे, ये आप जैसे लेफ्टिस्ट लोग, आप जैसे क्या बोलते देश विरोधी लोग, आप जैसे दिमागी रूप से पैदल, आप जैसे सरकार को गिराने के चक्कर में आप इनडायरेक्टली देश को गिरा रहे हैं, इसमें देश का ही नुकसान होगा। आप ऐसे जो मिसगाइड कर रहे हैं जनता को, देश को, सब मत कीजिए। इट विल नॉट ओनली डिस्ट्रॉय अ पार्टी, इट विल डिस्ट्रॉय अ कंट्री। Being the largest party in the oppositions, you have to find better ways, better what do you call, better points to counter the government. कुछ ऐसे मुद्दे लेके आइए जिससे आप गवर्नमेंट को ढंग से काउंटर कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट द बिगेस्ट 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 एवर, यू हैव दैट पॉइंट, बट यू आर नॉट। आप लोग कभी वोट चोरी कराते हो, कभी ये करवाते हो, ढंग के मुद्दे लेके आओ। पंचायत वेब सीरीज देखी आपने, उसमें अगर विरोधी जैसे भूषण जो बनराकस है, वो बनराकस है, पूरा गांव उसको बनराकस कहता है, लेकिन उसने मुद्दे सही उठाए। उसने लाइट, उसने शिक्षा, उसने पानी, उसने सफाई, उसने सैनिटेशन, उसने ये मुद्दे उठाए, वो बन गया प्रधान। यानी कि अगर आप मुद्दे ढंग के उठाओगे तो जनता आपको वोट देगी, इवन इफ यू आर अ बनराकस। इंडिया को में कू कराने की कोशिश मत करना। इंडिया में अगर आप कू कराने की कोशिश करोगे तो जनता आप ही के घर फूकेगी। चारा घोटाला, बोफोर्स घोटाला, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, ये जो स्कैम हुए ना, जनता भूली नहीं है। सो बी वेयर। और आप जो अचानक से कई सालों बाद अपना आर्टिकल लिखा, बेसिकली प्रॉपर आर्टिकल एनालिसिस के साथ, सिक्के का एक पहलू दिखाते तो दूसरा पहलू दिखाओ, पेड़ कट जाएंगे, रास्ता में है नहीं पेड़। डीएनपी पूरा अनडेवलप्ड पड़ा है राजस्थान में, जैसे नेशनल पार्क। क्या करोगे उसका? वहाँ पर डॉक्टर भी काम नहीं करते, डॉक्टर भी कहते हैं हमको जल्द से ट्रांसफर मिले यहाँ से। उठाओ वो मुद्दा, लेकिन नहीं, आपको तो वोट्स कहाँ मिलेंगे? वोट्स नहीं, आपको यहाँ पर चाइना और अमेरिका की वफादारी चाहिए, नहीं मिल सकती। चाइना और अमेरिका दोनों की साथ में तो कभी नहीं मिलेगी। कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी साथ में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। आप जो दो नाव पर पैर रख के चल रहे ना, बहुत 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 बुरे फंसोगे। 2008 में आपने साइन किया थी वो जो सीक्रेट ट्रीटी चाइना के साथ जाके करके आए थे, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, तो खुल गए ना उसके पत्ते, बहुत गंदे फंसोगे आप।